गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जो न्यूक्लियोफिलिक रिएरेंजमेंट रिएक्शंस कर रहे थे उनमें हमने बहुत सी रिएक्शन की थी, पिनाकोल भी की थी। उस सीरीज में फर्दर हम प्रोसीड किए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, और इसको आप बेयर विलीजर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिस टाइप के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं, रिएक्शन का आपको सिर्फ बेसिक समझना है। रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान समझेंगे। अब ऑक्सीडेशन वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का इंसर्शन ही होना है, लेकिन ऑक्सीजन का इंसर्शन किस साइड होगा और कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन किसकी होती है, इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक या एसाइक्लिक कीटोन टू एस्टर। मतलब आपके पास कोई भी अगर कीटोन स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट होगी तो उसमें एक ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई है यहाँ पे, जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो ये आपने कीटोन से स्टार्ट किया था और फर्दर आपके पास एस्टर कंपाउंड बन गया है। इस रिएक्शन का नाम ही होता है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। अब जो ये रिएक्शन होती है इसी को हम ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को इंसर्ट किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है यहाँ पे। ये आपकी ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन होगी। इसमें बेसिकली जो आपके पास जो रिजेंट हम यूज करते हैं वो होते हैं पर एसिड। ठीक है, उन सब पर एसिड को हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में यूज नहीं करते, एसिडिक मीडियम में उनको यूज करते हैं। तो इस टाइप के आपके पास ये रिएक्शन यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट है, और अब हम इसका मैकेनिज्म के हिसाब से देखेंगे कि रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसमें होता है। देखिए आपके पास ये कोई रिएक्शन है, आपके टोन गिवन है जहां आपको, और आपको एसिडिक मीडियम गिवन है। मैं एसिडिक मीडियम का मतलब मैं एसिड लिख देता हूँ सीधा। अब एसिड क्या करेगा, आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंट है वो इस पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद आपके पास जनरेट हो जाएगा RCOH पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे R डैश। ठीक है, डबल डैश लेके चल रहे हैं तो उस तरीके से ले लेते हैं। ये आपके पास सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इस सिस्टम जो आपके जनरेट हुआ है इसका फर्दर आप रिएक्शन कराओगे पर एसिड से। अब पर एसिड क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें अगर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो उसको पर एसिड बोलते हैं। मतलब आपके पास ये अगर यहाँ H लगा देता हूँ तो उसको एसिड बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें मैंने एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर दी है। जब मैंने उसमें एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर दी है तो इसी को हम बोलते हैं पर एसिड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पर एसिड आपको यूज करना है इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपके एक तरीके से नॉन पोलर बॉन्ड हो गए, तो उसमें इस साइड आपका ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है ये यहाँ से आपकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, और वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो जब इस पे अटैक होगा तो आपके पास बन जाएगा OH R डैश और डबल डैश, और नीचे वाले को H जोड़ दीजिए O, और साथ में H, और क्या साथ में ऑक्सीजन है दूसरा C डबल बॉन्ड O R। ये सिस्टम आपके पास प्रेजेंट हो गया। अब ये आपने sp2 कार्बन सिस्टम से sp3 सिस्टम बना दिया है। ये आपका sp3 कार्बन हो गया है। अब ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, जो ये इंटरमीडिएट बनता है इसको बोलते हैं क्रिग्स इंटरमीडिएट। अब देखिए आपके पास मैंने इंटरमीडिएट आपको GOC जब कराई थी वहाँ बताया भी था ये कि जब आपके पास इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं,
ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो जस्ट एक इमेजिनरी स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका इंटरमीडिएट बना है, दैट मीन्स यू कैन आइसोलेट इट। लिख देते हैं कैन बी आइसोलेटेड। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के जो यहाँ लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट है, ये बॉन्ड आपका यहाँ मूव करेगा और आपका किसी एक इन दोनों में से एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करना है। अब कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ मान लेता हूँ कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इससे ज़्यादा है, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो वाला सिस्टम माइग्रेट करेगा। मतलब ये जो आपका सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, ये वाला, जब ये बॉन्ड यहाँ आया तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला सिस्टम आपका माइग्रेट कर गया और उसने इसको आपका रिलीव कर दिया। अब ये ऑक्सीजन कैसा था यहाँ पे अभी तक के लिए, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन पे हमारा यहाँ पे जब H पॉजिटिव निकल जाएगा, देखिए जब सिस्टम में रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो आपका से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका H पॉजिटिव यहाँ से लिबरेट आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव आपके निकलने के बाद ही आपके पास ये सिस्टम जनरेट होता है, और इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये आपका ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, R' C डबल बॉन्ड O। अब देखिए, सॉरी इसको नहीं हम लिखेंगे क्योंकि ये माइग्रेट कर चुका है, मैं उस साइड से लिख देता हूँ। तो आपके पास R" वाला एक R लगा हुआ है उस पर, दूसरा एक उसका बॉन्ड बन गया एक ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे आके क्या लगा है, R'। अब बाहर क्या निकला है यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये पूरा बाहर निकल गया है। स्टेट आयन स्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब ये H पॉजिटिव निकाल देगा तो आपके पास बन जाएगा R"C डबल बॉन्ड O R'। तो आप चले कहाँ से थे, कीटोन से, और फाइनली व्हाट यू हैव, एस्टर। तो ये आपका मेथड हो गया कीटोन से एस्टर बनाने का, ठीक है। इसी रिएक्शन का नाम होता है बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन आपका किस साइड ऐड होगा वो मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन आपका उस साइड ऐड होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मैकेनिज्म हो गया रिएक्शन का, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, मैं उसके बाद रब कर रहा हूं। अब देखिए माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड आपका रहता है उसका क्या ट्रेंड रहता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आप पीनाकोलोन में भी अपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा था, वहां पे आपको बोलते थे कि हापुर H पहले आएगा, PH पहले, उसके बाद आएगा फिर R आएगा। यहाँ पे उल्टा है, आपको पहाड़ से याद रखना है, PHR, ये दोनों आपस में रिवर्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका पहले PH फिर H फिर R। अब देखिए R कौन सा है यहाँ पे, यहाँ R सिर्फ आपका प्राइमरी कार्बन और मिथाइल है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन और मिथाइल है। इसका मतलब आपका टर्सरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन वो दोनों इससे भी पहले आएंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हो गया। उसके PH, H और R में यहाँ कौन सा है, प्राइमरी और मिथाइल सिर्फ, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अब देखिए इसको प्रॉपरली मैं ओपन करके लिख देता हूँ, सेकेंडरी, फिर आप सॉरी टर्सरी सेकेंडरी। अब देखिए PH है यहाँ पे, PH में भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अब आपका देखिए आपने अभी मूव करके देखा तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव की फॉर्म में वहाँ से जाएगा, क्योंकि जहाँ आप वो जा रहा है वहाँ पे उसको न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है उसका, वहाँ पे जब वो अरेंज होके जा रहा है वहाँ पे तो वो वाला पहले जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा मतलब अगर कोई मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो पहले उसका होगा। उसके बाद आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और उसके बाद आपके पास आता है अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसका एप्टीट्यूड उससे कम होगा, जैसे नाइट्रो लगा दिया मैंने। उसके बाद H आएगा, और इसमें आपका कोई भी मान लो प्राइमरी ग्रुप आ गया, और एट लास्ट आपका मिथाइल आता है। तो ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जरूरी है। ये और ये जरूरी क्यों है,
क्योंकि आपका ऑक्सीजन उस साइड इंसर्ट होगा जिस साइड आपका माइग्रेटरी एप्टिट्यूड इस ग्रुप का ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन विल बी इंसर्टेड ऑन मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड साइड। ठीक है, जिस साइड आपका एप्टीट्यूड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा ऑक्सीजन हम उसी साइड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका ट्रेंड हो गया कि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे फॉलोअप करना है। अब एक दो एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास सपोज करो ये गिवन है, आपको यूजुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना ही आएगा पर आपको मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। और यहाँ आपको दे रखा है MCPBA, ये बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा और बहुत से बच्चे उसके बारे में पता नहीं होता। ये होता है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। आप क्या करो, बेंजोइक एसिड जो आपको होता है ये, उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल दीजिए ये वाला, और उसकी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दीजिए। इसी को बोलेंगे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका नाम MCPBA, वेल नोन, आपको लगभग हर जगह मिलेगा। ये MCPBA के फॉर्म में लिखा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपके पास मिथाइल है सिंपल, और यहाँ पे आपके पास pH है। तो अपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में स्टार्टिंग में इन जनरल मैंने आपको बताया था, वो पढ़ा था आपने pH HHR, ये पढ़ा था। इस कंडीशन में pH का ज़्यादा था क्योंकि मिथाइल इसमें यहाँ प्राइमरी और मिथाइल आते थे, तो मिथाइल का कम है, इसका ज़्यादा है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है उसकी साइड आपका ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, मतलब PHOCOCH3। ये क्या था बेटा यहाँ पे, कीटोन, और क्या बन गया आपके पास, एस्टर बन गया है। तो कीटोन से एस्टर बनाने का ये आपके पास एक तरीका हो गया, बेरविल ऑक्सीडेशन का मेथड हो गया। तो PHHR ये आप इस तरीके से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे हम करते हैं, और जरूरी नहीं आपका MCPBA ही गिवन होगा यहाँ पे, यहाँ ये भी लिखो सकता है H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक, कोई भी पर एसिड आपको गिवन हो सकता है। मान लो मेरे पास ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, ये इसमें कोई MCPBA इस टाइप की कोई कंडीशन गिवन है, कोई पर एसिड है। अब आप किस साइड आप इंसर्ट करोगे, अगर इन दोनों कार्बन के बीच की गेम है। अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये जो कार्बन है ये आगे एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी हो गया। ये कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी का ज़्यादा होता है तो सेकेंडरी वाली साइड हम आपका ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये आ गया। तो आपको ऑक्सीजन का इंसर्शन उस साइड करना है जिस साइड आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है कहीं भी। और एग्जाम्पल करते हैं आपके पास, जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है कोई, ये है, इस पे कोई भी पर एसिड एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका सिंपल मिथाइल और टर्सरी है, टर्सरी का ज़्यादा होता है तो टर्सरी वाली साइड ऐड कर दीजिए। ये ठीक है, आपके पास ये एग्जाम्पल हो सकता है, सिंपल एग्जाम्पल भी हो सकता है बिल्कुल। अगर आपको कहीं पे ये पूछ लिया, ये है आपको यहाँ पे कोई पर एसिड अगर गिवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है आपने ये वाला सिस्टम फॉलो करना है। H का पहले आता है मिथाइल से, तो इसलिए H वाली साइड ऐड हो जाएगा, मतलब आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई भी अगर यहाँ कोई एक रिंग है, ये सपोज कीजिए, और इसके ऊपर कोई ऐसा रिंग बना हुआ है, फ्यूज सिस्टम है, ये आपको यहाँ MCPBA लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब आपने देखना, देखो ये कार्बन आपका, जो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये वाला कार्बन आगे भी आपका फर्दर कार्बन से, अब इस कार्बन को अगर देखिए, एक कार्बन इधर अटैच इस कार्बन से, एक इधर है, तो सेकेंडरी हो गया। अब ये कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन इधर भी है, इधर भी है, टर्सरी हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्सरी वाली साइड आप ऐड कर दीजिए, मतलब
ये हमारे पास रिएक्टेंट हुआ और यहाँ हमने ऑक्सीजन इंसर्ट किया है, ये आपका कीटोन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई प्रोडक्ट बना के देख सकते हैं। आपको मान लो एक एग्जांपल कोई ऐसा भी गिवन हो सकता है, सपोज कीजिए ये है और इसमें पर एसिड है। अब देखिए इस साइड आपका सेकेंडरी कार्बन है, इस साइड आपका टर्सरी है, तो टर्सरी वाली साइड ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम 5 मेंबर रिंग बनाना है, बना दीजिए, जो पोजीशन जहाँ थी उसको लगा दीजिए। यहाँ आपका नया ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो मैंने आपको सिंपल कीटोन बताया। अगर कहीं डाई कीटोन हो, 2 कीटोन ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास अगर ये गिवन है PH CO CO PH, अगर कोई ऐसा सिस्टम है और यहाँ पे आपको पर एसिड दे रखा है, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों कीटो ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, बस ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दोनों के बीच में आपने ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया। तो मतलब अगर कहीं पे भी कोई डाई कीटोन सिस्टम है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है बिटवीन कीटो ग्रुप्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है, बस ये आपको इतना सा करना है। जैसे एग्जांपल हमें गिवन भी है ये आपके पास कि अगर कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम गिवन है ये, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? अगर आपको पर एसिड गिवन है तो इस कंडीशन में आपको 7 मेंबर रिंग यहाँ बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, एक ये आपका हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर डाई कीटोन कंपाउंड कहीं पे प्रेजेंट है तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं, सिर्फ दोनों कीटो ग्रुप के बीच में आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। ये मैंने आपको सारे सिस्टम बताए जो आपके फ्यूज रिंग बताए। ठीक है, अब हम कुछ और सिस्टम करते हैं जहां आपका ब्रिज सिस्टम है। अगर कहीं पे भी ब्रिजिंग है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? अगर मान लो इस टाइप से कोई आपके पास प्रेजेंट है, ये है मान लो। अब जब इस तरीके का सिस्टम आता है तो ये रिंग थोड़े स्टेंड होते हैं, तो यहाँ पे आपके 2 फैक्टर काम करने पड़ेंगे। पहला होता है स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर और दूसरा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फैक्टर। तो हमें देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेट करेगा। अगर आप इस सिस्टम की बात करके देखते हो तो आप देखिए इसके दोनों साइड ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, तो डेफिनेटली आपका पर एसिड की प्रेजेंस में जो आपका ऑक्सीजन इंसर्ट होगा वो इस साइड ही होना चाहिए जिधर आपका टर्सरी है। अब यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए, इस टाइप का आपका रिंग बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काम चल गया है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से चल गया क्योंकि इतना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कोई नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जैसे मान लो ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, मान लो ये है और ये है। अब देखिए एक तो ब्रिज्ड पोजीशन जो होता है, ये वाला ये पोजीशन है, ये पहले थोड़ा स्टेंड होती है और उसके ऊपर अगर एक और ग्रुप भी वहाँ पे लगा हुआ है तो उसके स्टेन को और बढ़ा रहा है, तो उस जो आपके सिस्टम प्रेजेंट है उसके स्टेन को और इंक्रीज कर देता है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप भी ऊपर लगा देता तो बहुत सारा स्टेन हो जाए इस मिथाइल का, उनके साथ भी स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। तो तब आपका अगर इस टाइम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का फैक्टर हम देखेंगे तो यहाँ सेकेंडरी है और यहाँ पे आपका टर्सरी है, तो डेफिनेटली इस साइड ही ऐड होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ जो स्टीरिक बल्क यहाँ पे कोई टर्सरी ब्यूटाइल बड़ा ग्रुप लगा देता तब इस साइड से रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि तब आपका जो स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर है वो काम करता। अभी तक इतना स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं, अगर यहाँ पे मिथाइल लगाऊंगा तब भी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। सिंपल आपके मिथाइल लगा हुआ है उसी का वो है बस,
तो इसका मतलब आप अब भी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से ही बनेगा। ये ऑक्सीजन और ये आपका बन गया है, ठीक है। तो अब भी आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फैक्टर आपने एज इट इज फॉलो किया और आपका प्रोडक्ट बन गया है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं ज़्यादा है तो आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ही फॉलो करना है। अब आपको कुछ केस बताते हैं, जब स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट किस टाइप से आपके फॉर्म होते हैं। अब इसी का मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, इसी में सपोज कीजिए ये आपके पास प्रेजेंट है और यहाँ इस टाइप का आपका जो रिएक्टेंट था। अब इसके ऊपर अगर हमने 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ भी लगा दिए ब्रिज पे, जो ब्रिज आपके साइक्लिक ब्रिज है उसके ऊपर, तो इस ब्रिज्ड कार्बन पे 2 कर लगाने के बाद यहाँ पे एक ये आपका मिथाइल पहले था, 2 मिथाइल यहाँ लगे, तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गया। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर यहाँ बात करें तो डेफिनेटली आपका यहाँ सेकेंडरी है और यहाँ पे टर्सरी है, लेकिन अब इस टर्सरी के साथ इनका स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब आपका प्रोडक्ट है जो स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर के हिसाब से बनेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा है, ये माइग्रेट करके आपका इस साइड से ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ कोई पर एसिड गिवन है एसडी कंडीशन में, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया तो आप अपोजिट साइड से प्रोडक्ट बनाओगे। तो मतलब अगर मैं आपको ये ब्रिज बना देता हूँ, ये कीटो और आपका ऑक्सीजन इस साइड इंसर्ट होगा ऐसे, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नो डाउट वो प्रोडक्ट भी बनेगा, माइनर अमाउंट में बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आपका प्रोडक्ट जो बना है वो स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर के हिसाब से बना है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है तभी इस फैक्टर को फॉलो अप किया गया है, इसीलिए यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बना है। और भी आपको कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ देखिए, अब आपके अगर हम इसको देखें तो ये वाला आपका सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, लेकिन टर्सरी वाली पोजीशन पे, इस वाली पे टर्सरी ब्यूटाइल बहुत बड़ा कार्बन लगा हुआ है, इसका स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 9 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस साइड से बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर अपर एसिड आपको कहीं भी गिवन होगा एसिडिक मीडियम में, तो आपको प्रोडक्ट आपको स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब आपका ऑक्सीजन अपोजिट साइड से ऐड होगा, और जैसे यहाँ तक तो कार्बन ही है, इसके बाद ऑक्सीजन है और ये आपका इसको बना दीजिए, ठीक है। तो आपको स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ इसी में, अगर कोई आपके पास रिएक्टेंट गिवन है ऐसा और कीटो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये है आपका, और इस पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखो कितना ज़्यादा हिंड्रेंस, यहाँ भी 3 लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे लगे हैं, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जा करके देखूँ आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से तो रिएक्शन इस साइड इंसर्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो इस साइड से इंसर्ट होगा। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और कीटो ऑक्सीजन इस साइड से आपका इंसर्ट होगा। ये भी आपका स्टीरिक हिंड्रेंस बेसिस फैक्टर पे ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर को आपको देखना है। जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस इस ब्रिजेड पोजीशन पे ज़्यादा होगा, आप वहाँ आपको स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट जा करके जहाँ हिंड्रेंस कम है वहाँ से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और जहाँ आपका नॉर्मल सिस्टम है वहाँ आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अपना फॉलो करोगे। इसके बाद इसमें आपके पास 2 एक्सेप्शंस हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, बता देते हैं आपको।
जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है इसमें आपके पास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, तो जहाँ प्रोडक्ट आपका कुछ और है, ये आपका, और इस पे आप पर एसिड डालोगे तो आपके पास जो रिएक्शन नॉर्मल होनी चाहिए थी, इधर क्या टर्सरी आपका ये, और ये देखिए सेकेंडरी, और ये आपका टर्सरी। तो आपके अकॉर्डिंगली जो आपका ऑक्सीजन था वो इस साइड इंसर्ट होना था, मतलब आपके पास प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, यहाँ से ये, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, और उसका अपोजिट साइड ये ऑक्सीजन और कीटो, ये आपका बन गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन इनको दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग ये नहीं बन पाता, क्योंकि प्रोडक्ट आपका मेजर ही होना चाहिए, तो एक एक्सेप्शन ये होगी। और सेकंड एक्सेप्शन है इसमें आपके पास ये कोई सिस्टम गिवन है, ये, और इसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर उसने पर एसिड डाला हुआ है, आपको कोई भी डाल दीजिए, मिथाइल का इसने आपका एस्टिक एसिड का पर एसिड डाला हुआ है, और साथ में एस्टिक एसिड, इसमें 94% इसको यील्ड मिलती है। तो उस कंडीशन में उसके जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो आपके पास बने हुए हैं, आपके दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ से तो प्रोडक्ट एक ये हो सकता है, ये कार्बन और कीटो ऑक्सीजन, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास ये, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो अकॉर्डिंगली जो नॉर्मली अगर हम देखें तो आपके पास ये इस साइड से यहाँ पर टर्सरी था, ये वाला आपका मेजर होना चाहिए था, लेकिन ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपका मेजर है, ठीक है। तो ये दो आप एक्सेप्शंस है जो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है।